सौ बात की एक बात यह कि बांग्लादेश में फिर से आग लग गई है। वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और पूरा देश उबाल पर है। और यह मामला सीधा भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद हटना पड़ा था। वो भारत आ गई थी और यहां उन्होंने शरण ली हुई है। इसके बाद वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी और अब चुनाव होने वाले हैं फरवरी में। लेकिन एक युवा नेता थे शरीफ उस्मान हादी, वो जुलाई क्रांति के हीरो माने जाते थे और खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ढाका में रिक्शे पर जा रहे थे, तभी मास्क पहने गुंडों ने उन्हें गोली मार दी। सिर में उनके गोली लगी, उनको सिंगापुर ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और ये सुनते ही पूरा बांग्लादेश भड़क उठा। लोग गुस्से में आग लगा रहे हैं, इमारतें जला रहे हैं, अखबारों के दफ्तर जला दिए हैं। सबसे खतरनाक बात यह कि बिना किसी आधार के इस भड़के हुए माहौल में भारत विरोधी ताकतें दोष भारत को दे रही हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। वहां कट्टरपंथी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं। हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के भारत से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्से की आग थी, इस्लामी ताकतें उस आग को भारत के खिलाफ करने में लगी हुई हैं। भारत सरकार सतर्क है और इस वक्त लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि छात्र नेता और शेख हसीना के विरोधी शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा। हिंसा की आग वहां के कई शहरों में भड़क गई। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की और उसकी वजह से ढाका के हालात बेकाबू हो गए। द डेली स्टार अखबार और प्रथम आलो के ऑफिस में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर वहां आग लगा दी गई। इसकी वजह से दोनों अखबारों के ऑफिस जलकर राख हो गए। इससे पहले ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी बवाल करते नजर आए। उसी दौरान लोगों की भीड़ ने द डेली स्टार अखबार के ऑफिस पर हमला कर दिया। দ্য ডেইলি স্টার অফিসের গেট ভাঙছে বিক্ষুব্ধ জনতা। দর্শক সরাসরি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। अखबार के ऑफिस के मेन गेट को लोगों ने चंद मिनटों के अंदर तोड़ दिया और उसके बाद तो वहां हालात बेकाबू हो गए। अखबार के ऑफिस का मेन गेट टूटने के बाद बवाल कर रहे लोगों का हुजूम अंदर दाखिल हो गया। और फिर द डेली स्टार के ऑफिस में घुसने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां तांडव मचा दिया। लोगों की भीड़ ने ईंट पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। ऑफिस की सीढ़ियों पर रखे गमलों को उठा उठाकर अंदर फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में लोहे के पाइप और डंडे लेकर वहां पहुंच गए। इसके बाद उन लोगों ने अखबार के ऑफिस में मौजूद हर एक चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी काफी देर तक अखबार के ऑफिस पर अपना गुस्सा निकालते रहे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद गुस्साए लोग इमारत की अलग अलग मंजिलों पर पहुंच गए और वहां एक बार फिर तोड़फोड़ मचा दी। कोई डंडे से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने में जुट गया, तो कोई शीशे चकनाचूर करता नजर आया। कुछ लोग ऊपर से सामान को नीचे फेंकने में जुट गए। उसी दौरान एक आदमी ने अखबार की एक कॉपी को फाड़ते हुए वहां नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों के अंदर अखबार का पूरा ऑफिस तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक एक चीज को बर्बाद कर दिया और उस दौरान द डेली स्टार अखबार के ऑफिस के बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ हंगामा करती रही। थोड़ी देर में वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसके बाद उन लोगों ने वहां आगजनी शुरू कर दी। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने के बाद अखबार के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे आग पूरी इमारत में फैल गई। जानकारी के मुताबिक इमारत में आग लगने की वजह से द डेली स्टार के कई पत्रकार वहां फंस गए थे। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। दुबई के अलावा अबू धाबी में भी भारी बारिश से हालात पूरी तरह बिगड़ गए और लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। दुबई में कई घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने ज्यादातर इलाकों को डुबो दिया। कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। चारों तरफ कई फीट पानी भर जाने से सड़कें मानो गायब हो गई। भारी बारिश के बाद दुबई के कई इलाकों में पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। इस वजह से गाड़ियों के पहिए डूब गए। लगातार हुई बारिश ने दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले दुबई को जैसे बेबस कर दिया और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए दुबई के ज्यादातर इलाकों में दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों को बंद करना पड़ गया।